तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के सारे फॉर्मुलेस जो है एक जगह लिख के समझ लेते हैं और फिर हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यूनिट 1 में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों देखो खास चीज क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब यूनिट 1 सिखाया था तब मैंने ये नहीं बताया था क्योंकि ये मॉडल में नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इंस्टीट्यूट ने कवर किए, तो इसलिए मेरे को ये कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट कवर्ड इन मॉड्यूल। ठीक है, बट हम लोग फिर भी इसको पढ़ेंगे बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? देखो हम लोगों ने इसके पहले पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, बट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एग्जैक्टली ये क्या होता है? ठीक है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां लिखा हुआ है इसका मीनिंग, इनकम अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स विथ नेशन यानी कि रेसिडेंस। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं उसको स्पेंड कर दूंगा, कंजम्पशन पे खर्चा कर दूंगा, नहीं तो उसको सेव करूंगा। तो आप आपके इनकम को या तो खर्च करोगे नहीं तो उसको सेव करोगे। तो जो भी पैसा रेसिडेंट्स के पास है, ठीक है, जिसको वो या तो खर्च कर देंगे नहीं तो सेव करेंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लाइन जो लिखा है ना, इससे पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ओके, सो दिस इनकम अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स विद नेशन यानी कि रेसिडेंस, इसके दो पार्ट्स क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के दो पार्ट्स है। सबसे फर्स्ट पार्ट है GNDI। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड देन देयर इज द सेकंड पार्ट NNDI। बहुत इजी बच्चों, मैं आपको अब इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, GNDI मतलब क्या? आंसर इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और ऑब्वियसली यहाँ पे N आ गया मतलब ये हो जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट है। अच्छा एग्जैक्टली ये GNDI क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है बच्चों, GNDI का फॉर्मूला बहुत इजी है और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है मैं आपको इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद भी रहेगा। ठीक बात है, तो हम लोग यहां क्या करें बच्चों, GNDI इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एग्जैक्टली क्या होता है और ये क्या होता है? हम इस तरीके से फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं? बहुत इजी है बच्चों, हमको क्या करना है, हमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, यानी कि हम लोगों को कंट्री का डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, वो भी ग्रॉस। ओके, तो हम लोग यहां क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग इसलिए यहां पे GNP एट मार्केट प्राइस ले रहे हैं। अच्छा अभी GNP एट मार्केट प्राइस कहां से आ गया, इसका क्या लॉजिक है? देखो ये बहुत सिंपल है बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करें, हम लोग यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, ग्रॉस क्यों लिया है, G क्यों लिया है? तो यहाँ पे मैंने रीजन लिखा नीचे, हम लोग G इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, क्योंकि हम लोग ग्रॉस का कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रॉस नंबर लेंगे, इसलिए G लिया है। ओके, NP क्यों लिया है? NP इज एक्चुअली नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो नेशनल प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, नेशन का इनकम निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे GNP लेंगे, नॉट DP। D इज डोमेस्टिक, हमें यहाँ डोमेस्टिक नंबर नहीं कंसिडर करना है, हमें यहाँ नेशनल नंबर कंसिडर करना है, बिकॉज हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग ये नंबर को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेशनल है इसलिए यहाँ पे भी हमें N ये लेना पड़ेगा, NP लेना पड़ेगा, NP इज एक्चुअली नेशनल प्रोडक्ट। ओके यस, अच्छा और क्या लिखा है बच्चों, यहां पे हम लोग ये MP लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग GNP एट मार्केट प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस क्यों लिया, क्योंकि हमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। नेशनल प्रोडक्ट क्यों लिया हम लोग, NP क्यों ले रहे, बिकॉज हमें नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस क्यों लिया है, इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है बच्चों, देखो हम लोगों को डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। ठीक बात है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना भी पैसा आपके पास है जो आप एक्चुअली या तो खर्च कर सकते हो या फिर आप सेव करोगे, इसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, वो पैसा जो आपके पास है जिसे आप या तो खर्च कर सकते हो या फिर आप सेव करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं, इस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो बच्चों डिस्पोजेबल इनकम जो है ना वो हम लोग मार्केट प्राइस पे क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो बच्चों, जब मैं डिस्पोजेबल इनकम की बात करता हूं तो इसमें अर्नड इनकम भी आएगा और अनअर्नड इनकम भी आएगा।
ठीक है। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम में अर्नड इनकम भी आता है और अनअर्नड इनकम भी आता है। ये क्या होता है? अर्नड इनकम मतलब ये वो पैसा है जो हम लोग एक्चुअली कमाते हैं, ठीक बात है। तो बच्चों वो पैसा जो मैं कमा रहा हूं वो है अर्नड इनकम, ओके। अनअर्नड इनकम क्या होगा? अनअर्नड इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगे, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं। सी बच्चों, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता रहना चाहिए। देखो, ये फॉर्मूला हमने एकदम पहले किया था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। बच्चों, आपको पिज्जा वाला एग्जांपल याद होगा। मैं अगर मान के चलो 1000 रुपए का पिज्जा है, ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर कॉस्ट, सही बात है, दिस इज द फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मान के चलो मैं जीएसटी ऐड कर रहा हूं, जीएसटी है 100 रुपए का, ठीक है, तो जीएसटी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया 1100 रुपए, ये हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस, सही बात है, दिस इज मार्केट प्राइस। तो बच्चों, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी जो फैक्टर कॉस्ट होता है ना, ये होता है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब क्या? ये वो पैसा है जो एक्चुअली लोग कमाते हैं। अभी अगर पिज्जा वाले ने पिज्जा बेचा है तो उसे 1000 रुपए मिलेंगे, दिस इज दी अर्नड इनकम, ये इतना ही कमा रहा है। 100 रुपए ये क्या है? 100 रुपए जो है वो ट्रांसफर पेमेंट में आएगा, बिकॉज ये एक पॉकेट से निकला और दूसरे के पॉकेट में गया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो क्या होता है? लोगों के पॉकेट से टैक्स निकल रहा है और गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। इसके लिए अलग से गुड्स और सर्विसेज रेंडर थोड़ी ना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो बच्चों, हमें अर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम दोनों भी कंसिडर करना पड़ेगा डिस्पोजेबल इनकम निकालते समय। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम जो है बच्चों, ये वो पैसा है जो हम लोग या तो खर्च करेंगे नहीं तो सेव करेंगे। और बच्चों, एक चीज और दिमाग में रखो, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो भी एक्चुअली डिस्पोजेबल इनकम में आना चाहिए, ठीक बात है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट भी आएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आना चाहिए डेफिनेटली। तो इसलिए हम लोग ये डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करना है, इसलिए मार्केट प्राइस पे इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक बात है। हमेशा दिमाग में रखो, डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस में अर्नड और अनअर्नड दोनों भी आता है। यानी कि मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट भी आएगा जो अर्नड है, और जो अनअर्नड है यानी कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को हम लोग दे रहे हैं, जो सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट है, वो भी आएगा इसमें, ठीक बात है। सो दिस इज द लॉजिक कि हम लोग यहाँ पे जीएनपी एट मार्केट प्राइस ले रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। जी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रॉस कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हम लोग ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं। एनपी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेशन का हमको यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। और हम लोग मार्केट प्राइस पे क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम लोग डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं विच इंक्लूड्स बोथ अर्नड एज वेल एज अनअर्नड इनकम। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो बच्चों, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या है आगे? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाओ, हम लोगों को नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, ठीक है। देखो बच्चों, डिस्पोजेबल ये वर्ड को मैं आपको थोड़ा और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरे कंट्रीज ने इंडिया को कुछ पैसा दिया है, ठीक है। मान के चलो सपोज दूसरे कंट्री ने इंडिया को डोनेशंस दिए, ठीक है। तो अगर इंडिया डोनेशंस रिसीव करती है, इंडिया अगर डोनेशंस रिसीव करती है, तो बच्चों रिसीव करने के वजह से हमें यहां पे पैसे मिलेंगे, जिससे हम लोग और डिस्पोजेबल इनकम हमारा बढ़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ। देखो, अगर दूसरे देश से अपने देश में पैसा आ रहा है, ठीक है, डोनेशंस अगर इंडिया रिसीव करती है, तो बच्चों ये इससे क्या होगा? इससे अपने देश में पैसा ज्यादा रहेगा, जिससे हम लोग और अपना खर्चा या सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो देखो, कंजम्पशन या सेविंग्स के लिए अगर पैसा अपने देश में आता है तो हमें इसको ऐड करना है, ठीक बात है। अच्छा बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया सिर्फ डोनेशंस लेगी। हो सकता है कि इंडिया डोनेशंस या ग्रांट के फॉर्म में पैसा दे भी रही है दूसरे देशों को, ठीक है। तो अगर इंडिया ने पे किया है, रिसीव किया है तो ऐड करो, अगर पे किया है तो माइनस करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सपोज से कोई दूसरे देश में अगर सपोज कुछ अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से इंडिया हेल्प कर रही है, ठीक है। फॉर दैट मैटर इंडिया नेपाल को भी हेल्प कर चुकी है पास्ट में, ठीक है। तो बच्चों, अगर मान के चलो इंडिया ने नेपाल को पैसा दिया है ग्रांट के फॉर्म में, जो पैसा हम लोग वापस एक्सपेक्ट भी नहीं करके मिलेगा, डोनेशन दिया है दूसरे देश को, तो इससे क्या होगा? इससे अपने देश से पैसा जा रहा है तो ये माइनस करना है। अगर मिलता है पैसा तो ऐड करो, अगर जा रहा है बाहर तो माइनस करो। तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं? हम लोग यहां पे लिख रहे हैं नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेट करंट ट्रांसफर मतलब जो आया वो ऐड करना है, जो गया वो माइनस करना है,
और इससे हमें समझ में आएगा कि अपने देश में कितना पैसा बच रहा है नेट नेट। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्यों? बिकॉज इससे हमारा डिस्पोजल इनकम ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ठीक है बच्चों, अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं। अगर मान के चलो मेरे को कोई गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट से मेरा इनकम बढ़ेगा, मेरे पास पैसे ज्यादा रहेंगे खर्च करने के लिए, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। सिमिलरली अगर अपने कंट्री को कोई डोनेशन देता है, तो इससे भी अपने देश का जो इनकम है खर्च करने के लिए, कंजम्पशन के लिए, सेविंग्स के लिए बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी फैक्टर कंसिडर करना जरूरी है। ये हमने यहां कंसिडर नहीं किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर बिल्कुल करेंगे। ठीक बात है, तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है, बहुत आसान फॉर्मूला है। लर्न कैसे करोगे? वेरी इजी, इससे ही हम लोग ये बिल्कुल आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग अगेन डिस्पोजेबल इनकम, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो पैसा आ रहा है नेट नेट, उससे हमारा डिस्पोजेबल इनकम कंट्री का बढ़ने वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों। ये है GNDI का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो GNDI का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है, तो NNDI में ज्यादा मेरे को बताने जैसा तो कुछ रहेगा नहीं बच्चों, बिकॉज यहाँ ग्रॉस लिखा है और यहाँ नेट लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे GNP एट MP से हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस की जगह आप नेट लिख दो, फॉर्मूला पूरी तरीके से बन जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला ना लिखते हुए इसमें ही GNDI में ही आपको क्या करना है, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, तो ऑटोमेटिकली नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक बात है, तो बच्चों आपको ये नोट करना है, दिस इज नॉट गिवन इन द मॉडल। ठीक है, तो आप लोग ये अलग से नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर रहेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो बच्चों अगर ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए यहाँ पे, ओके, यूनिट 1 का पॉइंट है, वैसे आप इसको यूनिट 2 के एंड में भी लिखोगे तो चलेगा, अगर आपने कुछ स्पेस नहीं छोड़ा है तो। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये भी आपको नोट करना है, एक जगह लिख लोगे तो अगेन आप बहुत आसानी से सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मुला क्या है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो हमें पता ही था बच्चों। पहले 3 फॉर्मुलेज मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, शुरुआत के 3 फॉर्मुलेज हमने एकदम पहले किए थे। नेट is equal to gross minus depreciation, market price is equal to factor cost plus net indirect taxes। net indirect taxes कैसे निकालोगे, indirect taxes में से subsidies माइनस कर दो। ओके, national is equal to domestic plus net factor income from abroad, जिसको हम लोग NFIA भी बोलते हैं। ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, लर्न होना जरूरी है। GDP एट मार्केट प्राइस, क्या फॉर्मूला है इसका बच्चों? GDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर वाली साइड को कंसिडर करते हैं, तो ये मैंने आपको एक्चुअली लिखाया था, बट हम लोग अलग से इसको एक जगह रख रहे हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऐसा एक्सपेंडिचर दे दिया, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर दे दिया, गवर्नमेंट का खर्चा दे दिया, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, यार इससे हम लोग GDP निकाल सकते हैं। ठीक बात है, फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कुछ भी देता है, तो आपको क्लिक होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर सब कुछ दिया है, मतलब हम लोग इजीली GDP एट मार्केट प्राइस को निकाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न एंड रिमेंबर, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C इज कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट का खर्चा, X माइनस M इज नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ ये लिखा, देखो एक क्लू भी यहाँ पे मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत बार क्या होता है पता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम निकालो। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो है उसके दिमाग में होता है नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसका टैटू बनवा लो, लगा तो, बट बिल्कुल भी मत भूलो बच्चों, नेशनल इनकम ऑलवेज वुड मीन NNP एट FC। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नेशनल इनकम निकालो, तो कोई भी स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे सर ये तो बहुत ईजी है, नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट, आपने इतने बार बताया है, हमने लर्न किया है। बट अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो बोलता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि GDP एट मार्केट प्राइस का एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला ये है, और GDP एट मार्केट प्राइस अगर आप निकाल लोगे तो यहां से यहां जाना बहुत आसान है। ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस से NNP एट FC कैसे जाओगे, बहुत ईजी बच्चों, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस आप लोग होपफुली खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि ये 3 फॉर्मुलेस को हमें यूज करना है। ठीक बात है, मैं बताऊंगा आपको ये भी चीज। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट यहां पे देखते हैं क्या लिखा है। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि बताओ किसी फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया। बहुत इजी बच्चों,
ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है जो आपको ये पूछता है कि एग्जामिनर अगर मान को चलो ये आपको पूछ रहा है कि आपको कोई फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है, तो वैल्यू एडिशन हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। हमने कितना सेल किया प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को आप कंसिडर करो, क्योंकि जितना मैं बेच रहा हूं और जितना एक्चुअली चेंज इन स्टॉक हुआ है, इसका मीनिंग है कि इतना मैंने ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन किया। तो ये चीज से आप आपके कंट्री में वैल्यू ऐड करोगे। माइनस करो परचेजेस, क्योंकि परचेजेस जो है वो हम लोग ऑलरेडी जब किसी से परचेस कर रहे हैं तो उसके वैल्यू एडिशन में वो कंसिडर हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये वही खेल हो गया। अगेन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था शुरुआत में, ब्रेड माइनस वीट। ठीक है, तो वो वैल्यू एडिशन निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, बेसिकली फाइनल गुड्स का वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू जो है अगर हम लोग करेंगे तो इससे हम लोगों को ये सब बहुत ईजी लगेगा। वही करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब अगेन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कंसिडर करना है। माइनस करो परचेजेस, क्यों? क्योंकि हमको डबल काउंटिंग नहीं करना है। डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बच्चों ये तो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव डन ऑलरेडी। ठीक है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न मतलब क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, रिसीव तो हुआ है बट हमने अर्न नहीं किया उसको। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसमें क्या आएगा? इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया बच्चों कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने इनकम अर्न तो किया बट रिसीव नहीं हुआ है। इसमें जो भी कॉर्पोरेट के जो प्रॉफिट्स बचे हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वो सब आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ एक क्लू लिखा है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। ये क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब क्या? डेट मतलब लोन। ठीक है, तो अगर मान के चलो लोन इंडिया के कोई कंपनी से लिया हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट से डेफिनेटली इनकम बढ़ेगा इंडिया में कोई पर्सन का। और अगर इनकम बढ़ रहा है तो इससे वो अगेन कंजम्पशन पे या सेविंग पे खर्चा कर सकता है। तो पर्सनल इनकम डेफिनेटली मैंने आपको शुरुआत में भी क्लू दिया था, पर्सनल इनकम मतलब ये वो पैसा होता है जो एक्चुअली लोगों के पास होता है जिससे लोग खर्च कर सकते हैं। ठीक बात है, तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लोन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। ये अगर आया एडजस्टमेंट में तो आपको दिमाग में रखना है कि इसे आपको पर्सनल इनकम में कंसिडर करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट और क्या लिखा है। यस बच्चों, ये दो चीजें, यस दिस इज अगेन, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखा है बट अगेन मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूं बिकॉज आपको ये लर्न चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम में अगर मान के चलो क्वेश्चन में कुछ इनकम के एडजस्टमेंट्स दे रहे हैं, इनकम के एडजस्टमेंट मतलब देखो यहाँ पे अगर मान के चलो, पहले इसको पढ़ के बता रहा हूं, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। बच्चों ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने जब एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला डिराइव किया था तब मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये इनकम मेथड से हम लोग ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इनकम के साइड के कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया। ठीक है, तो इसका कुछ अगर इनकम अगर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज क्लिक होना चाहिए कि यार हम लोग इससे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो रेंट का नंबर दिया है क्वेश्चन में, वेजेस दिया है, ठीक है, एम्प्लॉय का सैलरी दिया है, कंपेंसेशन दिया है, ओके, तो ये मिक्स्ड इनकम दिया है, ये सब चीजें अगर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग की बत्ती यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लाइट अप होना चाहिए और आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये इससे एनडीपी एट एफसी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बेसिकली हम लोग सारे इनकम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों ये देखो यहां लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है नेशनल इनकम निकालो बट मेथड बोल दिया इनकम मेथड से निकालो, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सब कुछ दिया है तो हम लोग पहले ये निकालेंगे एनडीपी एट एफसी। बच्चों देखो एनडीपी एट एफसी अगर आप निकाल लेते हो ना तो आप नेशनल इनकम आराम से निकाल सकते हो इससे। कैसे? बहुत ईजी है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? इट मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया तो आप ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, यूजिंग दोज 3 मैजिकल फॉर्मूलेस, शुरुआत में जो हमने किए थे ना वही चीज। ओके, तो बच्चों ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी, एन के जगह जी लिख दिया, वेरी इजी। नेट और ग्रॉस में क्या फर्क होता है? ग्रॉस में आता है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं। ओके, अच्छा 9th फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये चीज देखो, यही मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है।
एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे और इनकम मेथड से कैसे निकालेंगे। फिर से बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड पूछ लिया मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहले निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से। ऊपर लिखा है, क्या लिखा है ऊपर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, और इनकम मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो आप एनडीपी एट एफसी को याद रखो। एनडीपी एट एफसी क्या होता है, ये सारे इनकम को ऐड कर रहा है, एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच इजियर नाउ। सब कुछ लिखो बच्चों, और अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। ठीक बात है, तो सारे पहले फॉर्मुलेज आप नोट कर लो फटाफट, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, ओके ओके। तो बच्चों अब हम लोग आगे हैं नोट्स में, जहां पे मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए सारे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, हम लोग सिर्फ सम्स करने वाले बच्चों इस वीडियो में, बाकी थ्योरी तो आप लोग बिल्कुल खुद से पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं पढ़ के पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों आपको एक और अप्रोच दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि नंबर्स पढ़ते ही आपको कुछ क्लिक होना चाहिए कि सर ने कुछ क्लू दिया है अपने को कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहा हूँ, देखो आपको कुछ क्लिक हो रहा है क्या। ठीक है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन एन इकोनॉमी इन मिलियंस। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट का खर्चा दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर पेमेंट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया, पॉपुलेशन दिया। ओके बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ चीजें ऑटोमेटिकली याद आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत कुछ दिया है, ठीक है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार सर ने अपने को एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था जो एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ। देखो अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है ना, तो थोड़ा बादाम और खाना चाहिए बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है ये हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इससे हम लोगों को जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में सब एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि देखो ये एक्सपेंडिचर जो दिए, इससे हम लोग कम से कम जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक बात है, तो ये आपको तभी क्लिक होना चाहिए। और अगर इनकम का कुछ भी दिया है, एनीथिंग रिलेटेड विद इनकम, जैसे कि रेंट का इनकम है, एम्प्लॉइज का इनकम है, तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि इससे हम लोग एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं। वो जो शुरुआत अगर हमारी होती है कुछ, तो हम लोग आगे बहुत सारी चीजों को खुद से दिमाग लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट वी जस्ट नीड अ स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, मैं क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही नहीं हूं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि देखो ये क्वेश्चन के जो डेटा है, इससे मेरे को अंदाजा लगेगा कि इससे हाँ चलो एटलीस्ट जीडीपी तो मैं निकाल ही सकता हूँ। ठीक बात है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये सब दिया है, वी विल रीड द एंटायर क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पहला वही पूछ लिया अपने को, जीडीपी हमें निकालना है। ओके, तो बच्चों देखो जीडीपी अगर निकालना है तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे वही किया। देखो इसको मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या, अगेन द सेम थिंग, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो क्वेश्चन में हर एक नंबर दिया है। ठीक है, कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट का खर्चा भी दिया है, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ दिया है। तो ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, आगे के नंबर्स बहुत इजी है बच्चों, बिकॉज अब हम लोग एक एक करके हर चीज निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट करो ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, जब हमें ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, इनकम बोलो प्रोडक्ट बोलो एक ही होता है, तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉर्मूला, बहुत इजी है, आपको दिमाग लगाना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। और ये चीज कोई भी स्टूडेंट को कब आ सकती है, अगर उसे 3 मैजिकल फॉर्मुलेस पता है तो। ठीक है, तो नेशनल का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां बना दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी राइट। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। ये भी बहुत इजी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो अगर मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, देखो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
factor cost plus net indirect taxes. Therefore, factor cost will be equal to market price minus net indirect taxes. GDP at market price minus net indirect taxes. ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज किया है, GDP at factor cost is equal to market price minus indirect taxes. ओके, इजी है बच्चों ये बहुत अच्छा। और लास्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट दी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो बच्चों हमें पहले तो ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, तो इससे आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे, डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क है बिल्कुल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये होगा, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अगेन बच्चों नहीं तो मैं यस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर, ठीक है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज इस हिसाब से निकलेगी। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया इसने और ये इसको डिवाइड कर दिया फिर। ओके, तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन से डिवाइड करना है क्योंकि हमें पर कैपिटा चाहिए। पर कैपिटा मतलब वी हैव टू डिवाइड दिस बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से डिवाइड करो एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक बात है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं अपने को। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। ओके, तो बच्चों हमें इंडिविजुअल फर्म का वैल्यू ऐड करना है और हम लोगों ने इसका भी फॉर्मूला सीखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अस टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म। कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस करना है। तो इससे हम लोग एक फर्म का, सिंगल फर्म का वैल्यू एडिशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक बात है। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ओके, फर्म ए और फर्म बी दोनों का हमें निकालना है। पढ़ लेते पहले क्वेश्चन को हम लोग। सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, चेंज इन स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओके, परचेजेस दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा बच्चों आपको ये भी मैं बता दूं, इसको हम लोग एक्चुअली डेप्रिसिएशन बोलना चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज एक्चुअली नथिंग बट डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कहीं नोट कर सकते हो उसको, बिकॉज ये बहुत काम की चीज है। आपको बहुत अलग अलग चीजें कैलकुलेट करने में डेप्रिसिएशन का काम आता है। सो यू मस्ट नो दैट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज एक्चुअली नथिंग बट डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। ओके, तो बच्चों हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग पहले ये वैल्यू एडिशन हम लोग निकालते हैं फर्म ए का। तो ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि फर्म ए का वैल्यू एडिशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले तो सेल्स आप ऐड कर लो। सेल्स बाय फर्म ए, इसमें सारे सेल्स आ गए हैं 1500, ये हम लोगों को ऐड करना चाहिए। सेल्स के बाद में हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है। सेल्स बाय बी नहीं चाहिए हमें, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म, ये रेडीमेड आपको दे दिया, तो ये 200 आपको ऐड करना है। ठीक है, अच्छा चेंज इन स्टॉक के बाद में फिर ये सेल्स बाय फर्म ए टू बी। बच्चों हम लोग ये सेल्स बाय ए टू बी नहीं लेंगे फिर से, क्यों, क्योंकि सेल्स हमने फर्म ए का टोटल 1500 में सब कुछ आ गया। देखो सेल्स बाय फर्म ए 1500 है, इसी में सेल्स बाय फर्म ए टू बी 300 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, फिर से ऐड मत करो। ठीक है, तो सेल्स पूरे 1500 है, 200 क्या है, 200 इज यस चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा और क्या करना है, यस इसमें और ऐड कर लो आप, सॉरी ऐड नहीं करना है आपको, अब लेस करना है। सॉरी, परचेजेस जो भी है ना फर्म ए के, वो आपको अब माइनस करना है। परचेजेस बाय फर्म ए, दिस इज 270, यू नीड टू डिडक्ट दिस, 270 माइनस कर दो। 1500 प्लस 200 माइनस 270, दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, कंफर्म कर लेते बच्चों, नीचे यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वैसे कुछ आएगा। सो दिस इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। तो ये देखो बच्चों 1500 प्लस 200 माइनस 270, यही है अपना आंसर। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने भी वैसे ही कैलकुलेट किया था यहाँ पे भी, राइट। ओके, सो दिस इज द आंसर, 1500 प्लस 200 माइनस 270, नीचे यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। ओके, सो 1430 करोड़, दिस इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अच्छा, फर्म बी का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये मैं आपको एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज फर्म बी। ओके
ओके, तो फर्म बी का हमें कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों क्या क्या करना है, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। ओके, फर्म बी ने जनरल गवर्नमेंट को बेचा है 300 का, तो 300 ऐड कर दो, सेल्स हमको ऐड करना है। और कुछ सेल्स है क्या, यस, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड को बेचा, ये अलग से फिर से ऐड कर दो, 1350 सारे सेल्स हमने ऐड कर लिए। अब हमें चेंज इन स्टॉक भी कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों। सो यहाँ पे दिया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 140 और ओपनिंग स्टॉक दिया है 130, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो 140 माइनस, सॉरी ओपनिंग स्टॉक इज 130, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, माइनस, एक्चुअली उल्टा करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना चाहिए, ओके, 140 माइनस करो ओपनिंग स्टॉक 130, तो इससे हमें समझ में आएगा कि हमने नेट नेट कितना एक्स्ट्रा बना दिया है। ओके, तो बच्चों इस हिसाब से हम लोग 140 ऐड करके 130 माइनस कर देंगे, अपने साल का नहीं ना, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, और 140 ये बच गए तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, और क्या है इसके अलावा, यस, तो अभी बच्चों हम लोगों को यहाँ पे जो भी परचेजेस है ना फर्म बी के, वो भी माइनस करने पड़ेंगे। देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ दिया है क्या परचेजेस, परचेज बाय फर्म ए दिया है, ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, मतलब ए ने बी को सेल किया, मतलब ऑब्वियसली बी के परचेजेस है, इसलिए नंबर दिया आपने को, तो दिस 300 मस्ट बी डिडक्टेड हियर। तो जो 300 प्लस 1350 प्लस 140 माइनस 130 माइनस 300, सो दिस मस्ट बी द आंसर। देखते हैं एग्जैक्टली नंबर्स इसी तरीके से लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा, देखो बच्चों 300 प्लस 1350, ठीक है, प्लस 140 माइनस 130 माइनस 300, तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर आएगा 1360 करोड़। सो दिस इज आई गेस वेरी वेरी इजी, ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से वैल्यू एडिशंस निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिव फर्म के। ओके, अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जो जीडीपी निकालना है, ठीक है, तो दो फर्म का अगर आप निकाल सकते हो तो ऑटोमेटिकली आप जीडीपी निकाल सकते हो। जीडीपी कैसे निकालोगे, आपको सभी दोनों ही फर्म का वैल्यू एडिशन ऐड करना है, सो दिस इज वेरी इजी, राइट, ठीक है, अगर हम लोग दोनों भी रेस्पेक्टिव फर्म के वैल्यू एडिशन को कंसिडर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखते हैं एग्जैक्टली इन्होंने कैसे किया इसको सॉल्व। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। बच्चों जीडीपी हम लोग समेशन ही तो करते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से 2790 याद जाएगा आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और लास्ट में क्या पूछ लिया आपको, यस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चों अगर आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, if you have GDP at market price and you need to calculate NDP at factor cost, तो ये आप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, देखो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो बच्चों आप पहले ग्रॉस से नेशनल कैसे निकालोगे, वेरी इजी, नेशनल इज इक्वल टू, ये सॉरी नेशनल नहीं है ये, दिस इज नेट, ओके, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना है, आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप माइनस करो पहले तो डेप्रिसिएशन, सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट, बट आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस हिसाब से आप लोग ये आंसर बहुत आसानी से आपका आ सकता है, बिकॉज आपको बाकी सब नंबर्स दिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 720 भी दिया बच्चों, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। यही किया यहाँ पे, सो द आंसर विल कम टू 1695 करोड़। इजी, कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इजी बच्चों, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, हमें फॉर्मुलेस कैसे बनाना है वो आना चाहिए, ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, पहले पढ़ लेते एग्जैक्टली आपको क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, फिर हमें आइडिया आएगा। Okay, calculate gross national domestic income from the following data. Gross national disposable income. Gross national disposable income हमें निकालना है बच्चों। Gross national disposable income का फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ, ये हमने किया है Gross national disposable income, ये मैंने आपको अभी नया जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना, एग्जैक्टली वही पूछ रहा है। देखो एग्जाम में इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया। ओके, सो GNDI बच्चों कैसे निकालोगे, वेरी इजी, मैंने आपको अभी बताया। देखो डिस्पोजेबल इनकम हमें नेशन का निकालना है, वो भी ग्रॉस लेवल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था कि ये फॉर्मूला कैसा रहा है,
मार्केट प्राइस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। डिस्पोजेबल इनकम में अर्न्ड और अनअर्न्ड दोनों भी आता है, ठीक है। प्लस हमें यहां पे लेना है नेट ट्रांसफर्स, ठीक है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक बात है। तो हमें बच्चों जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल के उसमें नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड निकालना है। मतलब दूसरे देशों से जो पैसा मिला वो ऐड करो और हमारे देश ने जो डोनेशंस दिए वो माइनस करना है। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये फैक्टर को कंसिडर करके जीएनडीआई निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन में देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या लिखा है। देखो हमें पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, या क्या दिया पहले वो पढ़ लेते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास है, दिस इज 6000, ठीक है बच्चों। अभी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप लोग जीएनपी एट मार्केट प्राइस डिराइव कर सकते हो क्या? सी दिस इज वेरी इजी। हमें निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बट हमारे पास है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू जीएनपी एट मार्केट प्राइस? वेरी इजी। आपको क्या क्या यहाँ पे दिमाग में रखना है? देखो बच्चों, यहाँ पे जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और आपके पास है यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपके पास। तो आपको ग्रॉस निकालना है और आपके पास नेट है, तो आप क्या करोगे? इसमें डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा। द मोमेंट यू ऐड डेप्रिसिएशन टू नेट इट विल बिकम ग्रॉस, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास डोमेस्टिक है, आपको नेशनल निकालना है, तो आप कैसे करोगे? आपको नेशनल निकालना है तो आपको डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक बात है। इसके अलावा आपको मार्केट प्राइस चाहिए, आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक बात है। तो बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया? ये 6000, ठीक है। इसमें आपको यस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया, सॉरी 6000। इसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, सो वी विल सी डेप्रिसिएशन यहाँ कहा दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये 400 आप ऐड कर दो, ठीक है, ऐड हो गया 400 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -300, तो ये -300 आप एडजस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहा है, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, 700 ऐड कर लिया, इसमें से माइनस करो 600 सब्सिडीज के, तो 600 आपने माइनस कर दिया। तो ये जो नंबर आ रहा है दिस इज योर जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक बात है। दिस इज योर जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें ऐड करना है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे करोगे? बहुत आसान है। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और यहां लिखा है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों आपको ये फैक्टर को एडजस्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी, राइट? ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये नेट करंट ट्रांसफर देखना है। नेट करंट ट्रांसफर्स यहाँ ऑलरेडी दिया है रेडीमेड नंबर 500, सो सिंपली ऐड 500 टू दिस एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है। इसी तरीके से नीचे सॉल्व भी किया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? हम लोगों को पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे कि ये नंबर कैसे निकलेगा, बिकॉज ये तो रेडीमेड दिया है। फॉर कैलकुलेटिंग दिस यू नीड टू नो द बेसिक फॉर्मूलेस, क्योंकि हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी एट मार्केट प्राइस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलेस खुद से डिराइव करने आना चाहिए बच्चों। तो इस हिसाब से आप लोग जीएनडीआई को निकाल सकते हो। देखो जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, ऑब्वियसली पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मॉडल पढ़ के जाते हैं और मॉडल में फॉर्मूला नहीं दिया बच्चों, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लेके यहाँ पे ये सब चीजें समझ रहे हैं, ठीक बात है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इजी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट सम सॉल्व करके, ठीक बात है। ओके, सो 9th सम में अभी हम लोग आगे बच्चों, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें पूछा गया है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और ये सब दे दिया है। सी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कहां गया? यस, दिस इज द फॉर्मूला एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इनफैक्ट मैंने आपको ये बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको इनकम साइड कुछ भी दिखता है, यू मस्ट क्विकली रिकॉल कि इससे हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक बात है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आप ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली ऐड करते जाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पे वही किया है। You need to calculate NDP at factor cost. You have been provided with all the details. तो क्या करोगे? सिंपली आप हर चीज ऐड करते जाओगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इसमें यस वेजेस ऐड करना है,
ठीक है। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे है 450, ये भी हमने ऐड किया 450, ठीक बात है, हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। वेजेस 7142, ये ऐड करना है हमें। हम लोग निकाल रहे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड इनकम है 450, ठीक है, 450 ये भी हमने ऐड किया बच्चों। उसके बाद रेंट का अमाउंट है 541, इवन दिस वी आर एडिंग बिकॉज दिस इज एक्चुअली इनकम। सैलरीज 8912, ये भी ऐड कर दो बिल्कुल। इंटरेस्ट 1013, ये भी ऐड कर दो, ठीक है। प्रॉफिट 714, ये भी ऐड कर दो। बेसिकली हर एक चीज ऐड कर रहे हैं बिकॉज ये सब इनकम का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सब ऐड करने के बाद ये अपना टोटल आता है 18772 करोड़ पे। वेरी वेरी इजी, फॉर्मूला पता है तो इसमें कुछ दम ही नहीं है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जाना क्यों चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, आपने सही तरीके से लिखा है, सही तरीके से आपने कंक्लूड किया है, कोई चांस नहीं है कि आपके मार्क्स है, ठीक है। हेंस आई एम टेलिंग यू कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको ये सारे सम्स सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना वो क्या लिखा है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे दिया है। वैसे बच्चों आपको मैं एक सिंपल चीज बता दूं, पर्सनल इनकम में हम लोग एक्चुअली क्या क्या कंसिडर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है बच्चों नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या दिया है, डिटेल से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे पर्सनल इनकम को। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया, देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिए हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेशन टैक्स, इसके बाद में लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। बहुत कुछ दे दिया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों के लिए कौन सा रेलेवेंट नंबर है और कौन सा नहीं है। सी बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि कौन सा नंबर ऐड होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा नंबर हमें माइनस करना है और कौन सा हमें ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस करना बिकॉज दिस इज इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये आप क्या करोगे, ये आप माइनस करोगे, ठीक है। तो ये आपको माइनस करना है। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो ये हम लोग ऐड करेंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है बच्चों ये हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो लोगों के हाथ में आता नहीं। पर्सनल इनकम मैंने आपको क्या सिखाया है, ये वो पैसा होना चाहिए जो एक्चुअली लोगों के पास है, जिससे लोग जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक बात है। तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली जो है वो अगर कंपनीज पे करते तो कंपनी के पास जो पैसा है वो कम बचेगा। जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को, वो हम लोग पर्सनल इनकम में ऐड करेंगे। जो पैसा कंपनी ने कमा के जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर्स को, सिर्फ वही पर्सनल इनकम में आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, ठीक है। तो ये माइनस करना, ये आपको दिमाग रखना है। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, यस बच्चों नेक्स्ट चीज यहाँ लिखी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो क्योंकि इससे पैसा आएगा, ठीक है। अच्छा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी अपने कंट्री में पैसा आ रहा है तो इसको भी ऐड कर दो, इससे पर्सनल इनकम डेफिनेटली बढ़ेगा। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे यस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बच्चों इसको आप क्या करोगे, सी नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट जो है बच्चों इसको भी आप कर दो ऐड, सही बात है। ओके, बिकॉज इससे भी अगेन पैसा बढ़ेगा। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि गवर्नमेंट ने जो है वो पैसा ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में दिया है। बच्चों देखो ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में जो भी पैसा आता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, तो इसलिए हम लोग इसको पर्सनल इनकम में कंसिडर करेंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इसको भी ऐड करो बच्चों। इसके लिए तो मैंने आपको स्पेशल नोट भी अलग से लिखवाया था कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो है ये पर्सनल इनकम का हिस्सा होता है। बिकॉज अगर हम लोग लोन लेते हैं और उस पर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जिसने लोन दिया है उसका ये इनकम हो जाएगा, इसलिए ये भी ऐड करो बिकॉज इससे पर्सनल इनकम डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे नंबर्स का
एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है और आपका आंसर आएगा फिर बच्चों 680 करोड़। वेरी वेरी इजी, कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सम कौन सा है यहाँ पे। ओके तो बच्चों अगले क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब ये आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग की बत्ती जल रही है क्या? प्लीज बताओ बच्चों। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया। ठीक है, रेंट का पैसा दिया है, प्रॉफिट का पैसा दिया है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सारे इनकम साइड के नंबर्स दिए। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इनकम साइड का अगर कुछ भी आपको डेटा दिया है तो आपको यहां से इससे क्लिक होना चाहिए कि आपको इससे एनडीपेड एफसी आसानी से निकालने आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे के नंबर्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी वैसे ही किया है। सी क्वेश्चन में अप्रोच क्या किया, पहले हम लोगों ने एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट निकाला बिकॉज ये सारे सम्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे ना, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेजेस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सबको ऐड कर दो तो इससे हम लोगों को एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक बात है। तो बच्चों अगर मान के चलो ये डेटा से मैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकता हूं आराम से, या वही किया, पहले एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट निकाला। मैं आपको सिर्फ अप्रोच समझा रहा हूं, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है, इजीली आप नंबर्स को पंच करके कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट आप निकाल सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सारे के सारे इनकम साइड का यहाँ पे जो डेटा है वो दिया है आपके पास। ठीक है, तो हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालू, सॉरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालू, वेरी इजी, कन्वर्ट कर दो। कैसे होगा कन्वर्ट, इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस के लिए आपको नेट में ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा तो डेप्रिसिएशन जो है बच्चों यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस इज डेप्रिसिएशन, ये ऐड कर दो आप। 42 ऐड करना है इसमें मतलब बेसिकली। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट फैक्टर मार्केट प्राइस यूजिंग फैक्टर कॉस्ट, वेरी सिंपल, आपको फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप लोग ये दो एडजस्टमेंट्स अगर करोगे तो आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वही किया बच्चों। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा अगर आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाउ, एनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो नेशनल चाहिए आपको, नेट नेशनल प्रोडक्ट, आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू -40, तो ये एडजस्ट कर लो, ये निकल जाएगा आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सेम चीज दिया है। तो बच्चों फॉर्मूलेज आपको बनाने आना चाहिए। ठीक बात है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, अच्छा जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें चाहिए। ठीक है, क्या क्या ये पढ़ लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, उसके बाद में इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टर्शियरी सेक्टर। अच्छा बच्चों देखो अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो आपको एक चीज तो दिमाग रखना चाहिए, यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालोगे, वेरी इजी बच्चों, यहां पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये भी मेथड मैंने आपको डिस्कस करके बताया। अलग अलग सेक्टर्स का अगर हम लोग वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस इजीली निकालना आएगा। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप कैसे निकालोगे, वेरी इजी, आपको वैल्यू एडिशन तीनों सेक्टर्स का कंसिडर करना है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर कितने, 1000 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 करोड़ है, तो सेकेंडरी सेक्टर का आपको इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, इससे नेट वैल्यू एडिशन आएगा। तो यहां लिखा देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आपको माइनस करना है -400। ठीक है, प्लस और क्या करोगे, अब प्राइमरी सेक्टर का हम लोग देखते हैं यहां पे क्या है वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 800 करोड़, ऐड करो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का जो है 300 करोड़, ये माइनस कर लो। ओके, प्लस
अब कर लो बच्चों टर्शियरी सेक्टर का पूरा कैलकुलेशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शियरी सेक्टर का 3000 है, ऐड कर लो, माइनस टर्शियरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, यहां पे लिखा है देखो 900 करोड़, ये माइनस कर दो। तो ये सब करने से क्या होगा, आपको जीडीपी मिल जाएगा। आपने ऐसा किया है, खुद के हैंड राइटिंग में लिखा भी, नोट्स में आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग जीडीपी कैसे निकालेंगे, अलग अलग सेक्टर का वैल्यू एडिशन, अगर हम लोग इसका समेशन लेते हैं, टोटल लेते हैं, तो हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके आपको जीडीपी तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक बात है। तो जो अब क्या करना है, वेरी सिंपल, देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आप निकाल लेते हो, तो अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट दिस। कैसे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला बनाना है बच्चों खुद से, हमें निकालना है नेशनल, हमारे पास है डोमेस्टिक, तो ऐड कर दो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दिया है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली इसमें -100 अगर आप कर दोगे ना ये नंबर्स में, तो आपको ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ वही किया है बच्चों, सेम चीज देखो, ये तीनों भी सेक्टर का वैल्यू ऐड किया है। ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये आ गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। वेरी वेरी सिंपल। ठीक बात है, आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। ठीक है, ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो दिया है वो है एस्टिमेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। फिर से वही कहानी, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए, आंसर इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और इनकम मेथड बोलते ही आपको क्या आना चाहिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक बात है, ये दोनों भी कैलकुलेट करो पहले, उसके बाद नेशनल इनकम निकाल सकते हो। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं है और मैं आपको उसके पहले ये सब बता रहा हूं। सी दिस इज समथिंग व्हिच मस्ट रन इन योर माइंड। क्वेश्चन पढ़ते तुरंत अरे एक्सपेंडिचर मेथड बोल दिया मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को याद रखो, अरे इनकम मेथड बोल दिया मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को याद रखो, नेशनल इनकम निकालना मतलब इट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप लोग कैसे निकालोगे एक्सपेंडिचर मेथड से। फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जस्ट सी, ये सब दिया है कि यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिया है, गवर्नमेंट का दिया है खर्चा, इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट, ओके, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। उसके बाद में एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट, सब कुछ तो दे दिया बच्चों आपके पास। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सारे आपको इनकम के साइड के सब चीजें देखना है। देखो यहाँ पे क्या क्या आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए लगेगा, वेजेस एंड सैलरीज लगेगा, अलग इंक यूज करता हूं मैं, वेजेस एंड सैलरीज लगेगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सब कुछ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, रेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लगेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर आपके पास ये दोनों नंबर्स है, यू कैन वेरी इजीली डिराइव एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम दिस। देखो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड के लिए और ये वाला फॉर्मूला इनकम मेथड के लिए, दोनों भी फॉर्मूलेज यूज करो बच्चों। यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट दिस। नीचे सोल्यूशन भी दिया है इसका, मेरे को नहीं लगता है मेरे को और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इजी बच्चों। यहाँ पे मेरे ख्याल से यस, यहाँ पे अपना फर्स्ट जो यूनिट है बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट के, हम लोग पहले फॉर्मूलेज पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकेंड यूनिट के हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,